हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंटरमीडिएट का जो सेंटअप आप लोग का एग्जाम हुआ है जो 2022 वाला, जिसमें कि आज हम आप लोगों को लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को शॉर्ट टाइप का यानी कि 2 नंबर वाला जो सवाल है वो हम आपको 1 से लेके 25 तक बता दिए और इसमें जो 5 को बच गया वो भी हम आपको आज बता देंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं। जो लोगों का आज एग्जाम होगा उन लोगों को फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को खुद से पहले एक बार देख लेना और खुद से परीक्षा में बनाने का प्रयास करना, ठीक ना। ऐसा नहीं कि छाप देना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, आपको एक एक कर बताएंगे। देखिएगा, तो सवाल पहले आप सब लोग देख लीजिए एक बार। यहां से देख लीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें कि 31 से लेके 38 तक है, ठीक ना। यानी कि 8 गो प्रश्न है और आपको 4 गो कोई प्रश्न बनाना है जो आप लोग का 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो 4 को कोई भी बना सकते हैं, जो आप लोगों से जल्दी में बन जाए वो आप बना सकते हैं, लेकिन हम आपको नंबर से बताते हैं। एक नंबर पहला नहीं, यानी कि आपका 31 नंबर सवाल है कि सिद्ध करे कि, ध्यान दीजिएगा, एक डिटरमिनेंट है और इसको आपको 0 के बराबर करना है। तो ये तो बड़ा सस्ता सा सवाल है, लेकिन आपसे 5 नंबर में पूछ दिया है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ये पहला सवाल ही देख लेते हैं। डिटरमिनेंट पहले आप ही देख लीजिए, 1 1 1 ABC A स्क्वायर माइनस BC, यही चीज हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन और इसको हम लोग को प्रूफ करना है 0। ठीक है, तो 0 प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर तो है नहीं, लाना पड़ेगा, ठीक ना। तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 2 गो 0 ले आइए, ऐसे करके इसको चेंज करके आप यहाँ पे आप समझ पाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, ये जानते हैं कि R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। तो पहले आप क्या करिए, R1 को चेंज कर लीजिए, R1 में से R2 घटा लीजिए एंड R2 को चेंज करिए और R2 में से R3 घटा लीजिए। ठीक है, इसे घटाने से आपको फायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये है आपका R1 और ये है R2। ठीक है, इसमें से हम सामना सामनी घटाएंगे तो देखिए, एक में से एक घटाते हैं तो ये 0 आएगा, A में से B घटाएंगे तो A माइनस B आएगा। इसमें से इसको घटाइएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसमें से घटाएंगे तो निचला का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि आएगा आपके पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको पहले लिख दिए, ये तब लिखेंगे इसको माइनस B से, और ये माइनस है से हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब उसके बाद हम R2 में से जब R3 घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, ये घटाएंगे तब B माइनस C, इसको घटाएंगे तो देखिए B स्क्वायर माइनस पहले C स्क्वायर, ये देखिए इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक ना। ये माइनस पहले CA लिख देते हैं और माइनस AB है से प्लस AB हो जाएगा। अरे इसको तो हम कुछ नहीं किए थे, इसको आप पहले छाप देंगे, पहले भी आप इसको छाप सकते थे ये। ठीक है, यही चीज अब आपको करना क्या, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, देखिएगा, अब इसको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कि 2 गो 0 तो अब हमको मिल चुका है, तो आप क्या करिए, इसको झाँक दीजिए ऐसे। ठीक है, इसको हम आराम से झाँक देंगे। तो बताइए, अगर इसको हम झाँक दिए तो क्या बचा, ये आपके पास बचेगा A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस BC प्लस CA, और ये बचेगा B माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस CA प्लस AB। ठीक है, ये सब अभी हम जस के तस छाप दिए हैं। अब इसी को आगे बढ़ाना है, चलिए इसमें हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या, चलिए इसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, A माइनस B, इसको देखिए, इसको आप एक फॉर्मूला पर इसको बैठा सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B, ऐसे इसको घेर देते हैं थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, इसको लगा सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ये दोनों में से ना आप कुछ कॉमन ले लीजिए, तो हमें लगता है माइनस C इसमें से कॉमन हो सकता है। तो जैसे ही ये दोनों में से माइनस C कॉमन लीजिएगा तो यहाँ B है और ये क्या है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, C कॉमन ले लीजिए तो ये उलट जाएगा, प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में। चलिए हम CA कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं, तो पहले हम इसमें से C कॉमन लेंगे तो प्लस C कॉमन ले लेते हैं ना, तो पहले ई वाला टर्म को लिखते हैं A, और ये माइनस में B है तो ये माइनस में भी ऐसे रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस नीचे वाला लाइन में देखिएगा, B माइनस C छोड़ दीजिए, इसका आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, और ये दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, बताइए। प्लस में ही लीजिएगा, पहले इसको समझिएगा, ए बी है और सी है, तो इसमें ए मिलेगा, तो आप क्या करिए, ए कॉमन ले लीजिए। लेकिन ये वाला पहले लिखिएगा, बी प्लस में तो पहले बी लिखिएगा, आई माइनस सी है तो माइनस में सी। ये आप चाहते तो एक लाइन इसको प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में लिखे, तब भी कॉमन आप ले सकते थे, ये वाला बात। ठीक है, अब आप एक चीज अगर देखेंगे ना, इस लाइन में पहला R1 में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 चीज सेम दिखाई देगा, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, A माइनस बी।
ये नीचे वाला में से भी आप देखेंगे पूरा यहाँ दिखाई दे रहा ना, a-b तो आप कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं, या एक लाइन हम बढ़ा ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए। चलिए नीचे करके इसको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग करते क्या है, इस देखिए ये पहले आपके पास a माइनस बी छोड़ दीजिए, और ये दोनों में से पूरे में से हम क्या कॉमन लेते हैं, a माइनस बी, ऐसे बाहर कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा आपके पास a प्लस बी ये वाला, और एगो c बचेगा, तो प्लस में c आप ऐसे लिख दीजिएगा। इस पूरे लाइन में से देखिए गौर से क्या कॉमन, पहले तो ये जस के तस, ये दोनों में से देखिए b माइनस सी कॉमन, तब b माइनस सी ऐसे, और क्या बचेगा b प्लस सी, और प्लस में ई वाला बचेगा a। ठीक है, और अब आप बताइए कि अब इस पूरे लाइन से पहला r1 में से आपको a माइनस बी दिखाई दे रहा है, कॉमन लीजिए। इस r2 में से पूरे में से b माइनस सी दिखाई दे रहा था, कॉमन लीजिए। तो इस लाइन में से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। इस लाइन में से देख लीजिए 1 बचेगा, क्योंकि b माइनस सी कॉमन है, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी। और आपको पता है दोनों सेम है, दो रो सेम है, इसका आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, या आप चलिए आपको पूरा बढ़ा ही देते हैं, a माइनस बी माइनस सी, और ये देख लीजिए इसका मान दो रो बराबर, या इसको क्रॉस गुना करेंगे, इतना में से इतना घटाएंगे तो 0 ही आएगा ना। चलिए ऐसे लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस, इसको गुना करेंगे तो ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदलेगा, ऐसे ब्रैकेट चेंज, सब देखिए कट गया है ना, पूरा कट ही गया। तो क्या आंसर आएगा, a माइनस बी माइनस सी गुना 0, 0 में कुछ से गुना करेंगे तो 0, और ये रहा आपके पास कौन चीज, RHS। तो इस तरह से इस सवाल को आप बना सकते थे, थोड़ा सा आप इसमें एक आध लाइन शॉर्ट भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। पहले 2 0 ले आइए और एक्सपैंड करिए, तो बस कॉमन उमन लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नंबर सवाल था, जो पहला नंबर सवाल था जो बड़ी आसान से आप बना सकते थे। अब हम आपको बताते हैं दूसरा नंबर सवाल, यानी कि 32 नंबर सवाल। ठीक है, 32 कह रहा है कि cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z अगर पाई के बराबर, तो आपको ये प्रूफ करना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये ITF का सवाल है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल देख लीजिए एक बार। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको आप प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए आप सॉल्यूशन पे आइएगा, क्योंकि LHS डायरेक्ट तो LHS होगा नहीं, इसका सहारा लेकर बनाना। तो पहले आप क्या करें, देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई आप लिख लीजिए। ठीक है, और अब आप क्या करिए, एगो को आप राइट साइड भेज दीजिए किसी को, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को छोड़ दीजिए, इसको भेज दीजिए उधर, तो पाई माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा। और आपको करना क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ना फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, जो आपको याद होना चाहिए। cos इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, और ये बराबर के बाद ये पाई माइनस cos इनवर्स z आपके पास रहेगा। अब आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, इस cos को ना इनवर्स जो है उसको राइट साइड भेज देते, तो इधर बचेगा एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर जस की तरफ। ये जो cos इनवर्स है इधर आके सीधा cos हो जाएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स z बचेगा। अब आपको एगो पता होना चाहिए, एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये सब आप उतार दीजिए पहले, बेचारा सबको जस के तस। बताइए cos पाई है, पाई मतलब होता है 180, ये आपको याद होना चाहिए, ACTS आप पढ़े होंगे। तो ये पाई है, पाई से थोड़ा सा घटते हैं ना तक साइन के घर में जाते हैं, और ये cos है तो ये माइनस में निकलेगा cos, और ये वाला cos थीटा, थीटा मतलब ये वाला निकलेगा cos z। ठीक है, और इनवर्स इनवर्स एगो सिंपल कट ही जाएगा। देखिए cos के cos, मान लीजिए पूरा पार्ट थीटा था तो माइनस थीटा निकलेगा ना, माइनस में निकलेगा तो ये माइनस हो गया, cos से cos कट जाएगा, तो बताइए कितना आएगा, एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस में z। ठीक है, cos इनवर्स से cos कट गया। अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ में इसको स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने से आपको फायदा क्या होगा, चलिए हम आपको करके बताते हैं, देखिएगा। स्क्वायर करने से ये आपको लाना है, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लिख लीजिए, या हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो या आप इसको सबसे पहले क्या करिए, इसको ना आप राइट साइड भेज दीजिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा अभी स्क्वायर करेंगे तो एक लाइन मिस्टेक हो जाएगी, इसको पहले इधर ले आइए। ठीक है, इसको इधर ले आइए पहले, एक्स वाई, ये माइनस जो जेड है ना इसको आप प्लस में जेड ले आइए, और ये जो माइनस है इसको इधर लाइए, तब स्क्वायर करने में आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी में स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो स्क्वायर करिएगा तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इधर, और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं। अब आप बताइए दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोचिए। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस में बी स्क्वायर, इस तरह से। और ये देखिए गौर से, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो रूट दोनों का हट जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर आपके पास रह जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2xyz और प्लस में ही जेड स्क्वायर रहेगा। अब इसको ना थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, तोड़ तार करना होगा, जो आपको ये बात समझ में आता होगा। देखिए तो इसको हम करेंगे क्या, एक में इससे गुना करिए तो एक, माइनस इसमें गुना करिए तो माइनस में वाई स्क्वायर, इसमें गुना करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब आप बताइए कोई बर्बाद उर्बाद होने वाला है क्या, ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया हमको लगता है आप लोगों के लिए, ये तो बेचारा गड़बड़ा जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा। और क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर तो इधर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस में जेड पहले से है और ये प्लस में 2xyz है और बराबर के बाद क्या बचेगा 1, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते थे। ये थोड़ा सा 5 नंबर का सवाल है तो आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा डेंजरस होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। करना क्या है, सबसे पहले इसको पहले आपको ए को राइट साइड भेज देना है और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर आपको ले आना है। एक यहाँ पर लगाए फॉर्मूला cos, ये वाला cos पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये लगाए माइनस में cos थीटा, यहाँ पे ये फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद दोनों तरफ ये क्या करना है, माइनस में जो जेड इधर प्लस में हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यानी कि आपका 33 नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि तीसरा सवाल। ये एक डिफरेंशिएशन का सवाल है, थोड़ा सा x के पावर m y के पावर n बराबर x माइनस वाई के पावर m प्लस n है, तो आपको dy बाई dx निकालना, और ये 5 नंबर का सवाल है और ये तो एक बार एग्जाम में पूछा गया है, फाइनल एग्जाम में भी ये सवाल आपको पूछा गया है। चलिए इसको हम बनाकर बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद आ गया होगा कि ये बनेगा कैसे भाई, तो लॉग लगाकर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन के है ना जटिलता से भरा पावर वाला, तो इसको आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए लॉग लगाइएगा दोनों तरफ। तो लिखिएगा लॉग x के पावर m y के पावर n बराबर log x माइनस वाई होल टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, log m इंटू n का इसमें फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो log x के पावर m प्लस log y के पावर n बराबर, इसको पावर वाला को पहले बाहर कर दीजिए, माथा पर वो जो रहता है गोर पकड़ लेता है ना, इस तरह से लिख दीजिए log x माइनस वाई। अब आप बताइए कि अब क्या कर सकते हैं, माथा पर है फिर बाहर हो जाएगा, तो m इंटू लॉग एक्स प्लस ये माथा पर तो बाहर n इंटू लॉग वाई और बराबर के बाद ये सब बेचारा m प्लस n और इंटू में log x माइनस वाई आप छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन करना होगा दोनों तरफ। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, आप लिख लीजिए डिफरेंशिएशन, ये m log x प्लस n log y, एक लाइन पहले लगा देते हैं d बटा dx ताकि आप कंफ्यूज ना हो, m प्लस n log x माइनस वाई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना है, m कांस्टेंट बाहर रहेगा, log x का आपको पता है 1 बटा x होता है, प्लस n बाहर रहेगा, log y का होता है 1 बटे y और y का होता है dy बाई dx। यहाँ पे फंक्शन पर लगाए log y का 1 बटे y, y का फिर dy बाई dx, इधर बाहर है, देखिए m प्लस n कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए। और ये लॉग फंक्शन पर आपको बनाना होगा, तो पहले आप फंक्शन लिखेंगे 1 बाई और तब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा डी बटा डी एक्स फंक्शन का, यानी x माइनस वाई का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक ना, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ये इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, मार्कर चेंज आगे बढ़ाएंगे तो ये बचेगा m बटा एक्स प्लस n बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स। 5 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, m प्लस n और ये बटा में लिख दीजिए इसको ऐसे x माइनस वाई, और ध्यान दीजिए इसको हमको दोनों में डिफरेंशिएशन करना था, इसका भी x का 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx ऐसे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, m प्लस n, ये क्या लिख दिया भाई, देखिए थोड़ा सा जल्दी में मिस्टेक हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है m बटा ये x है, ठीक है x है, और ये n बटा y है और dy बाई dx है। इसको ना आप इसको उठाकर इसमें गुना करिए, इसमें भी गुना कर दीजिए, यहीं पर बच्चा फंस जाता है, m प्लस n बटा x माइनस वाई, दोनों को ब्रैकेट तोड़ना होगा, बीच में माइनस
m प्लस एन बटा x माइनस वाई और ये dy बाई डी एक्स रहेगा। देखिए आपको dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो dy बाई डी एक्स दो जगह, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी, तो दोनों को एक तरफ लाइए। तो इधर पहले लिख लीजिए ये वाला क्या है, n बटे वाई dy बाई डी एक्स, माइनस में जो है इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो m प्लस एन बटा में x माइनस वाई और dy बाई डी एक्स, बराबर के बाद इसको आप पहले लिख लीजिए m प्लस एन बटा में x माइनस वाई, और ये जो प्लस में m बटा x है इधर आएगा तो माइनस में m बटा x हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा n बटे वाई प्लस ये बचेगा m प्लस एन बटा में x माइनस वाई। ठीक है, और बराबर के बाद इसको आप चाहे तो पहले आप छोड़ दीजिए या एक लाइन भिन्न का जरूर बना लीजिएगा। चलिए अगला लाइन में बनाएंगे, ये सब अभी जस्ट के तस छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा 5 नंबर का सवाल है तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही। देखिएगा मार्कर चेंज। अब आप बताइए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, भिन्न उनका जोड़ घटाव बनाना पड़ेगा। तो लघुत्तम बताइए y इंटू एक्स माइनस वाई, इसमें इससे गुना करना होगा था एन एक्स माइनस एन वाई, प्लस ई वाई से इसमें गुना करना होगा था एम वाई प्लस एन वाई। ठीक है, गुना तो हमको लगता है समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। इसका लघुत्तम x इंटू एक्स माइनस वाई, बताइए ये x से इसमें गुना करिएगा तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, ये बीच में माइनस है तो इसको चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम एक्स, और ये माइनस है तो कति हो जाएगा प्लस में एम वाई। बताइए कोई बर्बाद होने वाला, ये लेफ्ट साइड पहले देखिए कौन कौन जाएगा भाई, एन वाई से एन वाई चल जाएगा है ना, इधर कौन जाएगा एम एक्स चला जाएगा। तो क्या बचा भाई, देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स बच गया एन एक्स प्लस एम वाई और बटा में y इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये बचा, इधर थोड़ा सा देखिए क्या बचा, एन एक्स प्लस एम वाई और बटा में x इंटू एक्स माइनस वाई। ये तो हमको लगता है ऊपर वाला भी जाने वाला है, जाने दीजिए, और नीचे वाला भी x माइनस वाई जाने वाला है। तो क्या बच गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बटे वाई खाली बचा ये वाला, और इधर बचा 1 बटा एक्स। अब आप बताइए कि आपको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो क्या करिए बटा में जो y इधर भेज दीजिए गुना में, तो ऊपर चला जाएगा, तो y बटे एक्स, ये आपका करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना बनाइएगा, 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। ये आपको इस टाइप का लॉग लगाकर आपको ध्यान देना था, बस बनाना था, ज्यादा भारी नहीं है, बस आपको लॉग लगाकर भिन्न का जोड़ अच्छा से बना देना था, आंसर आप लोग को आ जाता। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये देखिएगा 34 नंबर सवाल आप लोग का ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ तो आप लोग को खींचना हम बताए थे, फिर भी अगर आप सीखे हुए तो अच्छी बात है। ये आपको पहले भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हूबहू ये सवाल है। ठीक है, चलिए आपको हम इसको ग्राफ खींच कर बताते हैं कि कैसे इसको खींचा जाएगा। पहले एक बार देख लीजिए, आप सब लोग देखिएगा। चलिए इसको सवाल को एक बार देख लीजिए। सवाल ये है आप लोगों का, मैक्सिमाइज करना है। ठीक ना, मैक्सिमाइज करने के लिए आप सबसे पहले हम आपको बताए थे कि करते क्या है, पहले इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालते हैं, जिसको आप संगत समीकरण के नाम से जानते हैं, संगत समीकरण। तो संगत समीकरण में क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं, एक बार याद दिलाइए, ये जो आपको जबकि में दे ले रहता है ना, इसको पकड़ना होता है। इसमें 3 गो समीकरण है, तो ज्यादा खास करके 2 गो समीकरण देता है, लेकिन 3 गो समीकरण वाला ही इस बार भी पूछ दिया है, पिछला बार वाला भी 3 गो वाला ही पूछा है, तो आपको यही चीज ध्यान देना है। ठीक ना, तो सबसे पहले इसको आप बराबर बराबर करके लिख लीजिएगा, जैसे x प्लस वाई बराबर 4, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, एक बार क्या है 3x प्लस में 8y बराबर के बाद 24, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं, किधर लिख ले भाई, चलिए नीचा लिखना पड़ेगा, एक और लिख लेना होगा। समीकरण क्या है, इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको एक ही बार में सब चीज दिखाई दे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है भाई, 3x प्लस में 8y बराबर में 24, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और तीसरा है 10x प्लस में 7y और बराबर में 35, और इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको ध्यान यह देना है कि करना क्या है, देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले ये कुछ भी साइन रहे, छोटा बड़ा कुछ भी साइन रहे, उससे कोई लेना देना, आप बराबर का साइन लिख देना है, और आपको करना क्या है, इस फॉर्म में लाने का प्रयास करना है, x बटा a y बटा b बराबर 1, लाइन का इक्वेशन को। ठीक ना, इसको तो पहले बराबर के बाद 4 है, तो बटा में आप सब में 4 लटका दीजिए, बराबर के बाद 1 आ गया। तो इसका जो पॉइंट आया, ये हो गया एगो 4,0 और एक हो गया 0,4। बात समझ में आया,
इसका लटकाएंगे तो देखिए, इसको लटकाएंगे तो 3x/24 8y/24 बराबर 1। इसको ही तो काटना पड़ेगा, तो x/8 y/3 बराबर 1। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा ये इसका पॉइंट क्या आया भाई, इसका पॉइंट आया 8,0। एक्स एक्सिस पर ये 8 है था, और वाई एक्सिस पर यानी 0,3 आया। इसको भी उसी तरह से आपको भाग देना है 35 से, तो 10x/35 प्लस 7y/35 और बराबर के बाद 1, क्योंकि 35 से भाग दिए। बताइए कटेगा नहीं तो पूरा पूरा 9 कटेगा, 2×5 = 10 और 7×5 = 35, यानी कि 2x/7 और ये 7×5 = 35, ये तो कट जाएगा, यानी y/5 बराबर के बाद 1। ये थोड़ा सा नहीं कटा है, इसको आपको एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। क्या, ये जो 2/7 है ना, इसको नीचे ले आइएगा, ऐसे 7/2 लिखिएगा और इस तरह से करिएगा। याद रखिएगा x के बटा में जो भी चीज है वो बटा में आना चाहिए, ठीक ना। तो ये इसको कर दिए है 7/2, ताकि ये पलट जाएगा तो फिर 2/7 आ जाएगा। तो इसका जो पॉइंट होगा, इसका जो पॉइंट होगा, क्या पॉइंट होगा बताइए, इसका 7/2, 0 और एक हो जाएगा 0,5। वाई एक्सिस पर 5 है ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो अब आप बताइए कि अब आपके पास 3 गो पॉइंट मिल गया है तीनों लाइन का, और इसको ना ग्राफ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए तो आपको हम बता दें कि ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो क्या आप लोग को ग्राफ खींचने उचने आता है? चलिए हम आपको खींच कर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक लाइन खींच के, लाइन टेढ़ा मेरा होगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लाइन खींच दिए हैं, और आपको ध्यान देना ये ओरिजिन है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार पॉइंट्स देख लीजिए, आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेते हैं, अब आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। पहला कितना है, 4,0, तो मान लीजिए 4,0 यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें लगता है 7/2 कितना होता है, 3.5, तो 3.5 तो यहाँ आना चाहिए। चलिए आप ये मान लेते हैं 4,0 है, और ये 0,4 है इसी के साइज का यहाँ पे, ठीक है, 0,4। अब इसको आप मिला दीजिए, इसको आप क्या करिए, मिला दीजिए, थोड़ा सा और जूम कम, अब आपको दिखाई देगा पूरा। देखिए अब उसके बाद क्या करना है, देखिए ये क्या है, इसका थोड़ा सा आप एक बात देख लीजिए कि छोटा था, इसमें साइन सब छोटा है ना, ये छोटा है, छोटा है, छोटा है, यानी नीचे को में पेंट आपको करना है। तो नीचे पेंट करने का मतलब आप पहले एक लाइन ऐसे दे दीजिएगा। पहले हम आपको याद दिला दें, ये देखिए ये कोई कलर, हाँ ब्लैक कलर, ठीक है। ये आपको इधर पेंट करना है, ठीक है, ये इस साइड आना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद वो कह रहा है 8,0 है, ठीक है, 8,0 है। तो 8,0 कहाँ मिलेगा, एकरा से ज्यादा पर यहाँ पर होगा 8,0 और एगो 0,3, यानी कि 4 है तो ये छोट होगा, मान लीजिए यहाँ पे है 0,3। बात समझ में आ रहा है। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला देंगे। नहीं मिला आप लोग चिंता मत कीजिए, इसको हम मिला देते हैं, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे। अब मिल गया। अब देखिए ये भी आपका इसका भी ग्राफ क्या था, छोटा ही था, या छोटा है इसका, तो नीचे का में इसका भी पेंट होगा। तो इसको भी आपको करना क्या है, नीचे का में ही लाइन खींचना है, ऐसे नीचे का में ऐसे। अभी पेंट नहीं करना है, बस आपको पहले नीचे का में खींच लेना है। उसके बाद फिर एगो बच गया क्या, ऐसे देखिए 7/2, 0 है, तो 7/2 मतलब होता है 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5, तो 3.5 मतलब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ये 3.5, ठीक है। ये है आपका 3 और 4 के बीच में। थोड़ा सा आपको जब ग्राफ पर खींचेगा ना तो ये सब बात बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद 0,5 है, तो 0,5 तो आपको पता है यहाँ पे आएगा 0,5, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं। ये क्या भाई, मिल लो जाओ अच्छा से, ठीक ना। देखिए यही सब चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये जब मिलाइएगा, ये मिल गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, गौर से देखिएगा, ये जो है पूरा पूरा यहाँ नहीं कटेगा, थोड़ा सा इधर ही कटेगा, ये थोड़ा सा नीचे है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्या हो गया भाई, ग्राफ थोड़ा सा आपको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं एक बार फिर से, इस चीज को आप ध्यान से पूर्वक समझेंगे। ये जो है आपका नीचे थोड़ा सा पॉइंट होगा, यानी कि आपका ये ऐसे, ठीक है। ये कहाँ भाग गया भाई, मिटाओ इसको। चलिए यहीं पर खींच देते हैं, पहले यही चीज आप समझिए, ये जो है वो छोड़ देते हैं। आपको करना क्या, आपको ये अभी नीचे का में आ रहा है, तो ये भी आपको नीचे ही पेंट करना है।
तो ऐसा क्षेत्र आपको चुनना है ना कि जो सबसे नीचे हो, यानी कि ये कॉर्नर पॉइंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपका पेंटिंग एरिया होगा। ये तो थोड़ा सा अगर ये बड़ा पिक्चर बनता ना तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आता है। इसको थोड़ा जूम करके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आपको क्षेत्र बनेगा, ये आपको ध्यान से देखना है कि क्या होगा। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है इसको भी काटेगा। ये जो आपको दिखाए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये पिक्चर हम आपको ऐसे बता देते हैं। ये अगर आप बढ़िया से टेढ़ मेढ़ हो जाता है ना, इसीलिए तनी, चलिए इसको हम तो आपको सीधा करके वो पिक्चर बनाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, पहले आपका लाइन जो जाएगा ये पहले ऐसे जाएगा, इसी को थोड़ा सा और बनाते हैं, और एक आएगा ऐसे, ठीक है। और एक जो लाइन जाएगा वो है आपका इस तरह से, ये वाला, ठीक है। तो आपका कॉर्नर पॉइंट जो होगा ना, एगो यहाँ होगा और एगो ये होगा और एगो ये कॉर्नर पॉइंट होगा और एगो ये कॉर्नर पॉइंट। इसी चीज को थोड़ा बड़ा बड़ा खींचिएगा ना तो आपको दिखाई देगा, तब आपको ये जो एरिया बनेगा यही आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको करना क्या, ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ये 5 नंबर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और आपको ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये 0,0 है, और ये मान लीजिए ए है तो ये 7/2,0 है, और ये कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा और ये भी कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये कॉर्नर पॉइंट तो हमें लगता है पता है 0,3 है, ठीक है, ना 0,3 है। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, गौर से देखिए, चारों पॉइंट को 1 2 3 4 5 पांचों पॉइंट को जेड में रखना होगा। तो हम आपको बता देते हैं, ये एक बार आपको इक्वेशन थोड़ा सा बता दे। ये देख लीजिए, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है 4x + y, अब आपको इसको सोल्व करना है। ये जो लाइन था ना 7/2,0 किसका था, तो 7/2,0 जो था वो आप देख लीजिए पहले किस लाइन से निकाले थे, तीसरा समीकरण है ना, तीसरा समीकरण था। ये कहाँ गया भाई, ऊपर नीचे हो जा रहा। हाँ, ये जो समीकरण था ये वाला, ये था 10x प्लस में 7y बराबर में 35 था, ये वाला, ठीक है। और ये जो समीकरण है किसका किसका हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको सोल्व करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। थोड़ा सा जटिलता से भरा हुआ सवाल है, थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। और ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सबसे बाद वाला 8 पर है ये, ठीक है। 8 पर वाला जो है ये है आपका इक्वेशन 3x + 8y = 24। और एगो जो बीच में ये जो लाइन दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये है आपका बीच वाला लाइन क्या है भाई, 4x + y है ना, 4 पर वाला है, तब x + y = 4, ये वाला। अब आपको करना क्या होगा, ये जो कॉर्नर पॉइंट निकालना, देखिए केकरा केकरा से कट रहा है, इससे और इससे कट रहा है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करिएगा ना तो ये कॉर्नर पॉइंट निकलेगा। और ये कॉर्नर पॉइंट हम आपको लिख के बताते हैं कितना सोल्व कर दीजिएगा, नहीं तो अभी समय ज्यादा लगेगा। इसको अगर आप सोल्व करिएगा, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये मान लीजिए आपका सी है, और ये आप डी दे दीजिए, ठीक है। ई और यहाँ ए है, ये ओ दे दीजिए। ये पांचों पॉइंट को आपको बारी बारी से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको सोल्व करके यहाँ बता देते हैं कि बी पॉइंट कितना आएगा। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो आपका जो सोल्व करने वाला पॉइंट होगा वो आएगा 7/3 और 5/3, ठीक है। इसको आप इसको सोल्व करिएगा 10वां क्लास के जैसा। आप फिर देख लीजिए, ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसको सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि आपको ध्यान देना है, इसको जब सोल्व करिएगा तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो आएगा आपका 8/5 और 12/5, ठीक है, ये वाला। अब आपको इस चारों 1 2 3 4 5 जो है पांचों पॉइंट को आपको ग्राफ में रखना है, यानी कि यहाँ पे जेड वाला में रख देना है। देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 बार बनाइएगा तभी आप जाकर सक्सेसफुल इसमें रहिएगा, ठीक ना। ये है आपका पॉइंट और ये है जेड बराबर था। जेड बराबर एक बार देख लीजिए आपके पास क्या था, 5x + 7y। एक बार देख लीजिए तो जेड बराबर क्या था भाई, हाँ देख लीजिए, जेड बराबर आपके पास था यही 5x + 7y, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये मान को बारी बारी से। जो कॉर्नर पॉइंट आपके पास आया है, देखिए कॉर्नर पॉइंट यही है ना, एगो 0 0 है और एक पॉइंट ए है 7/2,0। फिर आपके पास क्या है भाई 7/3, बी वाला ही ले लेते हैं, 7/3, 5/3। और एक और है आपके पास डी, बी, सी भी है, सी कितना है 8/5, 12/5, 8/5 और 12/5। और एक और लास्ट पॉइंट आपको लेना है ये डी वाला 0,3,
एक और पॉइंट आपको लेना है यहाँ पे ही थोड़ा सा, ये काहे नहीं उगता है भाई, इधर उधर काहे हो जा रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, ये डी पॉइंट लेना है 0,3 और इस तीनों चारों पांचों पॉइंट को जेड में रखना है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, 7/2 रखेंगे तो 7 × 35/2 आएगा और 35/2 को आप क्या कर सकते हैं, भाग देंगे तो 17.5 17/2 आएगा, 17.1/2 आएगा। ये 7/3 रखे तो 7 × 35/3 प्लस 7 × 35/3 यानी 70/3 आएगा। ठीक है, 70/3, 70 यानी कि कितना आएगा, इसको भाग देंगे तो आपके आप 23 या 69, 23 एक 23 या 69 एक 70 यानी 23.1/3। ठीक है, और उसके बाद इसको रखिए 8 × 40 और 12 84, 84 या 40 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 124/5। ठीक है, 24/5 इसको भाग दीजिए तो ये आ जाएगा 24 × 20 से और 4.5 ये भाग दे दिए हैं। ठीक है, पूर्णांक तोड़ दिए, 0 रखेंगे तो 0, 7 या 21 आएगा। अब आप हमको बताइए कि इसमें आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम मान कितना है, 24 से, यही है 24, यही है आपका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 24.4/5, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसको आप गुना करके या आप बटा में भी लिख सकते हैं, 124/5 ये भी आप लिख सकते हैं। आप लास्ट में आप लिख दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 124/5 और ये आपका आंसर आ जाएगा। और किस पॉइंट पर आया है भाई, तो 8/5, 12/5। ये थोड़ा सा बड़ा लेंदी सवाल इसलिए हो गया क्योंकि इसमें 2-3 को पॉइंट आपको निकालना पड़ गया, ये वाला। इसको आप 2-3 बार अपना से खींचिएगा ना तो आपको जल्दी में ये सब कैलकुलेशन करने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप सामने में तो है नहीं, समझाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक ना, तो इस तरह से हम आपको 4 को सवाल बता दिए हैं, फिर हम आपको आप 4 को बनाइए, 4 को आपको बनाना है। फिलहाल हम आपको बाद में 4 को फिर बता देंगे, अगला सवाल के अगला वीडियो में आपको 4 को सवाल बता दिया जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, आपको सवाल दिखा देते हैं जो आपके पास सवाल था। सवाल किधर है भाई, सवाल आपका दिखा देते हैं, जो आपको 4 को बच गया है उस सवाल में से आप चाहे तो कोई सवाल आप खुद से बना सकते हैं, ऐसे हम आपको बाद में बता देंगे। देखिए ग्राफ था 35 नंबर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था। ठीक है, और 36 नंबर आपका ये भी आपका फाइनल एग्जाम में पिछले बार सवाल पूछा गया है, और ये है 3D का सवाल है, और ये पासा प्रोबेबिलिटी, और ये एक इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाकर आप बनाने का प्रयास करिएगा, खुद से ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।